हेलो एवरीवन, वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। टाइपस्क्रिप्ट फुल कोर्स हमने अपने चैनल पे स्टार्ट किया हुआ है। टॉपिक बाय टॉपिक हम वीडियो में डिस्कस करते रहते हैं। इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टाइपस्क्रिप्ट के हवाले से हमने कंडीशनल ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो इस वीडियोस में हम स्विच स्टेटमेंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने VS कोड में एक फ़ाइल बनाई हुई है स्विच अंडरस्कोर स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अ वे टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। यानी जिस तरह हमने कंडीशनल में पढ़ा था कि हम डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड रन करते थे, अगर कंडीशन ट्रू हुई या कंडीशन फॉल्स हुई उस हिसाब से। तो ये भी स्विच स्टेटमेंट भी इसी तरह ही वर्क करता है जिस तरह इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इसमें ब्लॉक ऑफ कोड आपके पास ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इफ एल्स की बजाय स्विच को प्रेफर करते हैं। तो सिंटेक्स ये है कि आप स्विच और पेरेंथेसिस के अंदर आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके बाद केस और जितनी भी आपकी वैल्यू है उस हिसाब से जितने भी आप केस बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, और लास्ट में आप डिफ़ॉल्ट करेंगे। अगर सब केसेस फॉल्स हों तो डिफ़ॉल्ट वाला आपके पास कोड चलेगा। तो ये आपके पास सिंटैक्स है। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को लेके यहाँ पे चलेंगे ताकि आप इजीली समझ जाएं कि स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जो आपने ऑलरेडी सीख लिया है कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। मैंने बनाया लेट ग्रेड, जिसकी टाइप मैंने स्ट्रिंग रखी और उसको वैल्यू मैंने असाइन की b। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा स्विच और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम पेरेंथेसिस भी कहते हैं, और उसके अंदर मैं यहाँ लिखूँगा ग्रेड। यानी जो हमने वेरिएबल बनाया है वही हम यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद करली ब्रेसेस हम स्टार्ट करेंगे। और करली ब्रेसेस में आप लिखेंगे फर्स्ट केस, और आप यहाँ पे ए मैंने लिखा है तो यहाँ पे आप इज इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे कोलन लगाएंगे केस। उसके बाद जो वैल्यू है यानी जो ग्रेड है आपके पास, अगर ए हो तो आपके पास ये कोड चले। ये हमारे पास केस 1 में है। हमने ग्रेड को वैल्यू क्या असाइन की है b, और ग्रेड वेरिएबल हमने स्टोर किया है स्विच के पेरेंथेसिस के अंदर, और करली ब्रेसेस हमने स्टार्ट करके हमने केस लिखा। केस अगर यानी ग्रेड ए के बराबर हो तो आपके पास console.log यू गॉट ए ग्रेड, उसके बाद हम ब्रेक कर देंगे। तो ये बेसिक सिंटैक्स है, तो आप ये नोट करते जाएं। और केस 2 में आपके पास क्या है, अगर ग्रेड की वैल्यू b हो, फिर हमने सेमी कोलन लगाया, उसके बाद console.log यू गॉट b ग्रेड, फिर आप क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। इस तरह आप जितने चाहें आप ये केस बना सकते हैं। यानी जब भी ग्रेड की वैल्यू इनमें से कोई होगी तो वही वाला कोड आपके पास एग्जीक्यूट होगा। अगर केस सी हो, फिर सेमी कोलन लगाई हमने और नीचे आके हमने लिखा console.log यू गॉट सी ग्रेड। ये समझ लें आपके पास एक मिनी ये प्रोजेक्ट भी बन गया है। तो आपका जो ग्रेड होगा तो वही यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे रन होगी C D। इस तरह आप जितने चाहें केसेस बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे 4 केसेस बना लेता हूँ। केस अगर F हो तो आपके पास console.log में प्रिंट होके आ जाए यू आर फेल, और यहाँ पे मैं ब्रेक कर दूँगा। अब 4 हमने केसेस बना लिए हैं। उसके बाद लास्ट आप क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट बनाएंगे। जिस तरह हम
इफ़ एल्स में लास्ट में एल्स लगाते थे, इस तरह हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड ग्रेड। यानी चारों में से अगर कुछ भी ना हो तो आपके पास ये डिफ़ॉल्ट वाला कोड यहाँ पे रन होगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू क्या रखी है, स्ट्रिंग ग्रेड की टाइप स्ट्रिंग और वैल्यू हमने बी रखी है। तो अब आप सोचें कि कौन सा कोड यहाँ पे रन होगा। तो ए केस ए में ग्रेड अगर ए के बराबर हो, केस सेकंड में आपके पास बी के, केस थर्ड में सी, और केस एफ में आपके पास ये 4 केस है। और 4 केस के बाद आप डिफ़ॉल्ट देखें इनवैलिड ग्रेड। अब ग्रेड की जो भी वैल्यू होगी तो उस हिसाब से वो कोड आपके पास है रन होगा। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल में आ चुका हूँ। यहाँ पे TSC स्विच अंडरस्कोर स्टेटमेंट जो हमारे पास फाइल का नेम है .ts, तो मेरी फाइल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, नोड स्विच अंडरस्कोर स्टेटमेंट .js। तो देखें आपके पास ये यू गॉट बी ग्रेड, बी वाला कोड क्यों चला, क्योंकि ग्रेड की वैल्यू क्या थी, बी थी। तो मैं अगर यहाँ पे से फॉर एग्जांपल सी कर देता हूँ तो अब आपके पास कौन सा कोड चलेगा, तो आप सोच के बताएं। तो मैं इसे रन कर देता हूँ। देखें यू गॉट सी ग्रेड। देखें ये आपके पास ये समझेंगे छोटा सा एक प्रोजेक्ट बन गया है। अगर ग्रेड आपके पास एफ हो तो आपके पास यहाँ पे देखें ये एफ वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, यू आर फेल। तो मैं यहाँ पे फाइल को रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखें यू आर फेल। अब अगर हम इनमें से कोई भी वैल्यू आपके पास ट्रू नहीं हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे से इलाही बख्श कर देता हूँ जो कि बिल्कुल ग्रेड के हिसाब से यहाँ पे इनवैलिड है। तो आपके पास चारों में से जो डिफ़ॉल्ट होगी अब वो आपके पास ये प्रिंट होके आ जाएगी। देखिए इनवैलिड ग्रेड, क्योंकि हम ग्रेड में सिर्फ ए बी सी डी इस तरह वैल्यू असाइन करते हैं। तो अगर इनमें से कोई और वैल्यू कोई असाइन कर देता है तो आपके पास ये आपके पास डिफ़ॉल्ट वाला जो है स्टेटमेंट वो आपके पास चलेगी। एग्जाम्पल नंबर आप 2 देखें ताकि आप और ज़्यादा आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो। तो मैं यहाँ पे इसलिए आपके पास ये एग्जाम्पल 2 भी लाया हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग समझेगा। एक मिनी प्रोजेक्ट है। मैंने लेट डे, ऐसे मैं लिख लेता हूँ डे नंबर, लिख लेता हूँ डे नंबर 1, या ऐसे मैं डे ऑफ वीक कर देता हूँ, डे ऑफ वीक जिसकी टाइप नंबर है और उसे मैंने वैल्यू क्या दी 1। मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पे डे टू डे, खाली मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करूँगा, उसे वैल्यू कोई भी असाइन नहीं करूँगा। यहाँ पे से मैंने सिर्फ डिफ़ाइन किया है। तो ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम सिर्फ डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको वैल्यू कोई भी नहीं दी, सिर्फ उसको टाइप मैंने क्या दी, स्ट्रिंग। अब हम सेम जिस तरह हमने ऊपर किया था, स्विच लिखा मैंने और स्विच के अंदर मैंने पैरेंथेसिस में क्या लिखा, डे ऑफ वीक जिसकी वैल्यू हमने क्या रखी है 1 रखी है। अब हम करली ब्रेसेस लगाएंगे और उसके करली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे केस लिखेंगे। पहला केस यहाँ मैं लिखूँगा 1, यानी डे ऑफ वीक अगर 1 हो तो आपके पास कंसोल डॉट लॉग तो ऊपर हमने कंसोल डॉट लॉग किया था, यहाँ पे हम कुछ चेंजिंग करेंगे। हमने जो डे टू डे वेरिएबल डिफाइन किया था तो उसको अब हम वैल्यू असाइन कर देंगे। यानी अगर केस 1 हो तो डे टू डे की वैल्यू क्या हो जाए, मंडे। यहाँ पे हम प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, प्रिंट हम लास्ट में करवाएंगे। तो आप ये भी इसका यूज़ यहाँ पे
सीख जाएंगे कि आप सिर्फ कंसोल नहीं, आप कुछ भी यहाँ पे रन करा सकते हैं। तो अब केस 2, ये 2 क्या है, ये डे ऑफ वीक की वैल्यू है। ऊपर हमने ए बी सी इस तरह किया था, स्ट्रिंग असाइन की थी केसेस को। यहाँ पे हम क्या असाइन करें, नंबर। 1 हो तो आपके पास डे टू डे की वैल्यू क्या हो जाए, मंडे। 2 हो तो आपके पास डे टू डे की वैल्यू क्या हो जाए, ट्यूसडे। इस तरह हम 7 दिन यानी वीक में होते हैं तो हम यहाँ पे 7 केसेस बना लेंगे। 3 पे आपके पास ट्यूसडे के बाद क्या है, वेडनेसडे। यानी अगर डे ऑफ वीक 3 हो तो आपके पास वेडनेसडे प्रिंट होके आ जाएगा। और अगर 4 हो तो आपके पास थर्सडे। अब हमने डे टू डे को प्रिंट नहीं किया, खाली उसे हमने वैल्यू असाइन किए और ऊपर हमने उसे डिक्लेयर किया था। तो उम्मीद है आप ये कॉन्सेप्ट भी समझ चुके होंगे। और केस 6 आपके पास क्या है, फ्राइडे के बाद क्या है, सैटरडे। और 7th आपके पास अगर केस से हो यानी डे ऑफ वीक 7 हो तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, संडे। और अगर इनके अलावा हो जो मैंने आपको बताया था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे केस नहीं लिखेंगे, आप क्या कर देंगे इन्हें डिफ़ॉल्ट। यानी इन 7 केसों में अगर अलावा कोई आपके पास वैल्यू आ जाए तो आप डिफ़ॉल्ट में करके डेट टू डे की आप वैल्यू क्या कर देंगे, इनवैलिड डे। यानी इनके अलावा कोई डे नहीं है। ये देखिए आपके पास ये प्रोग्राम रेडी हो चुका है। और डे ऑफ वीक की हमने फर्स्ट क्या रखी है, वैल्यू 1 रखी है। तो 1 पे आपके पास कौन सा केस रन होगा, तो आप ये सोचें। अब हम डे टू डे जो हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके स्विच के अंदर हमने वो डे टू डे को वैल्यू असाइन की केसेस के अंदर, अब हम उसे प्रिंट करवा रहे हैं console.log में। console.log और बैकटिक का यूज़ करते मैं लिखूँगा टुडे इज़, ये मेरे पास मैसेज है। उसके बाद में डॉलर का साइन लगा के कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे वेरिएबल लिखूँगा डे टू डे। अब देखें मैं इसे रन करता हूँ। देखें क्या आया, टुडे इज़ मंडे। ये इनवैलिड ग्रेड आपके पास ये ऊपर वाला जो हमने बनाया था वो आ रहा है प्रिंट होके। तो हम इसे कमेंट कर लेते हैं ताकि आप सिर्फ इस पे फोकस रखें। तो हमने 1 रखी तो आपके पास क्या आया, मंडे। अगर मैं 5 कर दूं तो 5 देखें हमने जो 5 नंबर पे कौन सा डे असाइन किया था, देखिए आपके पास फ्राइडे आ गया, टुडे इज़ फ्राइडे। देखें इजीली हमने ये प्रोग्राम बना लिया है। सिर्फ आप नंबर यहाँ पे वैल्यू देंगे तो आपके पास ये डे प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन नंबर्स के अलावा मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 40 लिखा, अब देखें ये क्या प्रिंट होके आता है। तो आप सोच लें क्या आएगा, टुडे इज़ इनवैलिड डे। यानी ये हमारे पास 1 से 7 तक हमारे पास केसेस थे। 7 के अलावा जो भी वैल्यू आप डे ऑफ वीक की रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड। मैं अगर इसे 4 कर देता हूँ, अब आपके पास क्या प्रिंट होगा, देखें आपके पास ये थर्सडे प्रिंट होके आ चुका है। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको सिंपल करके समझाऊं, तो उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। हमने 2 एग्जांपल्स कवर किए हैं ताकि आप सही से स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे समझ सकें। हमने डेफिनेशन भी लिखी है छोटी सी, तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप मेहनत करें और हमारे वीडियो वॉच करते रहें। इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।